गुड आफ्टरनून। फिजिक्स स्टार्ट करनी है आज से। चलो इधर समझो। फिजिक्स के अंदर सबसे पहले बेसिक चीज जो है वो है मात्रक, यूनिट्स। आपको यह पता होने चाहिए किसका मात्रक क्या है। न्यूटन किसका मात्रक है, जूल किसका है, अर्ग किसका है, डाइन किसका है, ये सारी बात। ठीक है, तो पहले अपन थोड़ी सी बात बेसिक की करेंगे। हालांकि आपके ना के बराबर पूछते मात्रक वात्रक, वो तो क्वेश्चन में काम आएंगे आपके। तो सीधे सीधे कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। एक तो प्रकाश से आता ही आता है, प्रकाश पढ़ना है, परावर्तन अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, ये सारी बातें, दर्पण, लेंस। कुछ बातें धारा के बारे में पढ़नी है, धारा से क्वेश्चन आते हैं। अमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, जनरेटर क्या है, प्रतिरोध क्या है, धारा क्या है, दिष्ट धारा क्या है, पर्यावर्ती धारा क्या है, ये सब। और गुरुत्वाकर्षण बल वल क्या है, इन टॉपिक से सीधे क्वेश्चन आते हैं। बट पहले आधा घंटे का एक इंट्रोडक्शन यूनिट का। यूनिट किसकी क्या होती है थोड़ा सा इसको समझ लो। यूनिट्स को नापने के लिए आपके पास यूनिट सिस्टम है, इसको बोलते हैं मात्रक पद्धतियां। अब जितने भी मात्रक हैं उन मात्रकों को 3 सिस्टम में नापा जाता है। एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मात्रक पद्धतियां कितनी है तो आप बोलोगे 3 है हमारे पास, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस में एम का मतलब क्या होता है, मीटर होता है। मीटर किसका मात्रक है तो आप बोलोगे लंबाई का मात्रक है। ठीक है, अब जैसे यहां पे पहला अक्षर लंबाई का मात्रक है, वैसे ही यहां भी पहला अक्षर लंबाई का मात्रक होगा। सी से क्या होगा, सेंटीमीटर। ऐसे ही इसमें भी पहला अक्षर लंबाई का मात्रक होगा, फुट या फिट। ठीक है, फुट बोल दो, फिट बोल दो। दूसरा अक्षर यहां बताता है केजी को, किलोग्राम को। किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान, मास का मात्रक होता है। द्रव्यमान मतलब होता है मास। तो जैसे यहां दूसरा अक्षर मास को बता रहा है, यहां भी मास को बताएगा, ग्राम को बताएगा। यहां भी मास को ही बताएगा, पाउंड। हमारे इंडिया में ज्यादातर हम ग्राम और किलोग्राम में नापते हैं द्रव्यमान को। यूएसए साइड चल जाओगे तो वहां पाउंड में नापते हैं, इतने पाउंड का। जैसे आप केक वेक भी लेने जाते हो तो पाउंड में आता है, 1 पाउंड का केक। 1 केजी नहीं बोलते उसको, 1 पाउंड बोलते हैं। ठीक है। एस, एस होता है क्या, सेकंड। एस होता है सेकंड। सेकंड किसका मात्रक है, समय का मात्रक है। यहां भी समय के मात्रक को क्या लिया जाता है, सेकंड ही लिया जाता है। यहां भी समय के मात्रक को सेकंड ही लिया जाता है। मतलब समय ऐसी राशि है जिसका मात्रक तीनों पद्धतियों में सेम ही है। तीनों पद्धतियों में, तीनों सिस्टम के अंदर समय को सेकंड में ही नापा जाता है। ठीक है, लेकिन लंबाई और द्रव्यमान को अलग अलग तरीके से नापा जाता है। एमकेएस में लंबाई को मीटर में नापते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर में, एफपीएस में फुट में नापते हैं। द्रव्यमान को यहां पे किलोग्राम में नापते हैं, यहां पे ग्राम में, वहां पे पाउंड में नापते हैं। ये बात क्लियर। इसके अलावा आपको एक लाइन पढ़ने को मिलेगी, एसआई सिस्टम, एसआई मात्रक पद्धति। ठीक है, इसको इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम भी बोल देते हैं या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल देते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में ज्यादातर, अधिकतर मात्रक कौन से हैं, एमकेएस वाले ही हैं। अधिकतर एमकेएस के मात्रक लिए गए हैं। जैसे आपको अगर कोई पूछे कि कोई क्वेश्चन सोल्व करना है तो ज्यादातर जब कुछ भी नहीं बोला जाए आप सारे आंसर किसके हिसाब से सोल्व करके बताओगे, एमकेएस। कुछ भी ना बोला जाए तो आप एमकेएस में सोल्व करते हो। मतलब क्या, इस लाइन का सुनो। अगर आपसे पूछे लंबाई का मात्रक है, अब देखो लंबाई का मात्रक तो मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, फुट भी है। आंसर क्या दोगे आप, कि कुछ भी नहीं पूछे तो आपको सबसे पहले आंसर किस में देना होता है, एमकेएस में। तो आप बोलोगे मीटर। ठीक है, वो जब स्पेसिफाई करे कि लंबाई का सीजीएस मात्रक बताओ तो सेंटीमीटर बोलना।
लंबाई का एफपीएस मात्रक बताओ तो फुट बोलना है। ठीक है, जब तक कुछ नहीं बोले आंसर किस में देना है। और एसआई में भी ज्यादातर सारे मात्रक एमकेएस के ही हैं, तो लंबाई का चाहे एमकेएस मात्रक बोल दो चाहे एसआई मात्रक बोल दो, कौन होता है मीटर। द्रव्यमान का एमकेएस मात्रक बोलो चाहे एसआई मात्रक, कौन होता है, कौन होता है, किलोग्राम होता है। समझ आ गई बात, लिखो। तो ये तीन सिस्टम है जिनमें हम लोग सारे मात्रकों को नापते हैं, फटाफट लिख लो। हटाएं। चलो, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल मूल मात्रक कितने हैं, तो आपको आंसर देना है 7। देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कुल 7 मूल मात्रक होते हैं, देखो इधर बोर्ड पे, कुल 7 मूल मात्रक हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। देखो कौन कौन सी, मास, मास को बोलते हैं द्रव्यमान, दूसरा लेंथ, लेंथ को बोलते हैं लंबाई, तीसरा टाइम, समय, चौथा टेम्परेचर, ताप, पांचवा करंट, धारा, छठा पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां प्रकाश की तीव्रता।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो देखो इनके मात्रक क्या है? ये तो राशियां है, मात्रक थोड़ी है। ये तो राशियां है, क्वांटिटी है। मात्रक देखो क्या है, द्रव्यमान का मात्रक आपको क्या बोलना है? किलोग्राम। होता तो सर ग्राम भी है, पाउंड भी है, लेकिन जब तक कुछ नहीं बोला जाए हम आंसर किस में देंगे? एम के एस यूनिट में, तो केजी। लंबाई का बोलो? मीटर। समय का? सेकंड। ताप का? केल्विन। धारा का? एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का? मोल। प्रकाश की तीव्रता का? सीडी, कैंडेला। तो ये कुल कितने मात्रक लिखे हुए हैं? 7। ये 7 क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। इसके अलावा दो और नोट देखो, एक तो रेडियन और एक स्टेरेडियन। ये मैथ्स में काम आएंगे, पढ़े हैं क्या कभी? सुने? क्या नापते हैं इससे? कोण। कहते ना इतना रेडियन कोण बन रहा है, तो ये किसके मात्रक हैं? कोण के। पर काम आते नहीं इसलिए आप पढ़ते नहीं हो इनको। तो ये कोण के मात्रक, तो जो ये बोर्ड पे लिखे हैं, अब इनके अलावा जितने भी आपके दिमाग में आएंगे, तो शेष सभी मात्रक क्या कहलाते हैं? शेष सभी मात्रक ये कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। शेष सभी मात्रक कहलाती है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, जैसे आपने खूब सारे मात्रक सुने। बल का मात्रक क्या पढ़ा है? बल का मात्रक न्यूटन पढ़ा है ना। तो अगर पूछे न्यूटन मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक है? कैसा है? व्युत्पन्न। कैसे पता पड़ा? क्योंकि अभी लिख दिया, यही है मूल। इनके अलावा जितने भी अभी कभी जिंदगी में पढ़े हैं, न्यूटन, डाइन, जूल, अर्ग, वाट, वोल्ट, जितने भी हैं, वो सब कैसे हैं? व्युत्पन्न मात्रक है। लॉजिक समझ में आ गया? क्लियर है? तो इनके अलावा जितने भी है वो व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब है जिन्हें उत्पन्न किया गया हो। किन से उत्पन्न किया होगा? इनसे। तो जो इनसे मिलकर के बने हैं वो व्युत्पन्न है। जैसे अगर आपको बोला जाए, अपन कहते हैं ना गाड़ी इतने वेग से चल रही है, तो इतने वेग या इतने चाल से चल रही है, तो उसकी यूनिट क्या बोलते हैं? 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो 50 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है वो मूल मात्रक है या व्युत्पन्न? कैसा है? व्युत्पन्न है। दो तरीके पता लगाने के लिए कि सर एक तो मीटर पर सेकंड इसमें नहीं लिखा हुआ, तो इसके अलावा जितने भी हैं वो सब व्युत्पन्न ही है। और दूसरा व्युत्पन्न का मतलब मैंने बताया जिन्हें उत्पन्न किया गया हो। किससे उत्पन्न किया गया हो? इनसे। तो मीटर पर सेकंड किस किस से बना है? एक तो मीटर से और एक सेकंड से। तो मीटर पर सेकंड इनसे ही तो बना है, और जो मूल से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो इतना क्यों दिमाग लगाना, आप तो ये देख लो इनके अलावा जो भी दिमाग में आएगा वो सब कैसे हैं? व्युत्पन्न है। लॉजिक क्लियर है? ठीक है। अब आप लोग किसी भी मात्रक पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप उसके नाम पे जाएंगे, नाम से उसके सूत्र पे जाएंगे, सूत्र से उसके यूनिट पे जाएंगे। हालांकि और भी होता है, एक आगे विमा भी होती है, डायमेंशन, पर वो सब्जेक्ट में काम आती है, जनरल साइंस के पेपर में काम नहीं आती, इसलिए विमा नहीं पढ़ाई जाती। आपको केवल यूनिट तक ही सिखाया जाता है, बाकी विमा भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। कैसे? जैसे इधर आपको कोई पूछे क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या, तो नाम दे दिया उसने क्षेत्रफल। सबसे पहले आप जाओ उसके सूत्र पे। अब क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र क्या पढ़ते हो? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले आप सूत्र लिखोगे लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है भाई, सूत्र आ गया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब सूत्र में यूनिट रखो। तो लंबाई एक प्रकार की दूरी है, तो यूनिट क्या आएगी? मीटर। चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? दूरी है, यूनिट क्या आएगी? मीटर। तो यूनिट क्या आई? मीटर इंटू मीटर। क्या नाम बना? मीटर स्क्वायर। इसी को तो वर्ग मीटर भी कहते हो हिंदी में। स्क्वायर को वर्ग, मीटर को मीटर, तो ये वर्ग मीटर है। तो आप कहते हो ना ये सामने जो दिख रही है जमीन, ये इतने बाई इतनी की है, कहते ना ये प्लॉट 20 बाई 25 का है, वो 20 बाई 25 क्या बता रहा है? एरिया बता रहा है। 20 बाई 25 या इतने वर्ग मीटर है, इतने स्क्वायर मीटर का प्लॉट है,
लॉजिक समझ में आ गया? इसलिए उसमें हमेशा दो दूरियां होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। लंबाई चौड़ाई मिलकर तो क्षेत्रफल बनता है। कहानी क्लियर? इसलिए पढ़ा रहा हूं, कल को मैं पढ़ाऊंगा दाब। दाब में लिखेंगे दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब मैं कहूंगा दाब का मात्रक बताओ, तो बल का न्यूटन होता है, और बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का कितना आ गया? मीटर स्क्वायर। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एक ही बार से समझ में आ जाएगा मीटर स्क्वायर क्यों आता है इसका मात्रक। ठीक है, तो ये बेसिक है, थोड़ा सा समझोगे तो आपके लिए आसान रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा फिजिक्स को। दूसरा आयतन, वॉल्यूम। अब सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, आयतन के मात्रक पे जाना है तो पहले सूत्र की बात करें। आयतन का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वेरी गुड। तो अब यूनिट रखो, लंबाई के लिए मीटर, इसके लिए मीटर, ऊंचाई के लिए भी क्या बना? मीटर क्यूब। क्यूब को कहते हैं घन, मीटर को कहते हैं मीटर। क्या बन गया? घन मीटर। ठीक है, तो घन मीटर होती है किसकी यूनिट? आयतन की। तो आयतन में तीन दूरियां होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। कोई पानी भरा है किसी टंकी में, मैथ्स में क्यों होंगे ऐसे क्वेश्चन कभी आपने, तो उसकी क्षेत्रफल देखेंगे, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, तो वो उसका आयतन बताएगा। ओनली लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो केवल क्षेत्रफल बताएगा, ऊंचाई भी आ जाएगी तो आयतन बताएगा। तीसरा चाल, चाल को कहते हैं स्पीड। तो नाम से पहले सूत्र पे जाएं, चाल का सूत्र दूरी बट्टा समय। सूत्र से आप जाओ यूनिट पे, दूरी की यूनिट, दूरी तो लंबाई है, यूनिट क्या आएगी? मीटर। समय की, तो इसलिए चाल का मात्रक आज से क्या याद रखना है? इसलिए कहते हैं गाड़ी इतने मीटर पर सेकंड से चल रही है। क्लियर है? चलो, चाल के बाद आएगा आपके वेग। वेग को बोलेंगे वेलोसिटी। वेग का मात्रक होता है विस्थापन अपॉन समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होती है, यूनिट क्या होगी? मीटर। समय की, तो पहला क्वेश्चन आएगा आपके कि बताओ चाल का मात्रक किसके समान? वेग के समान। चाल को भी मीटर पर सेकंड में नापते हैं और वेग को भी मीटर पर सेकंड में नापते हैं। ठीक है, चलो पांचवा त्वरण, एसिलिरेशन। अब पहले तो ये समझ में आए कि त्वरण होता क्या है। तो जैसे अभी आपकी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, उसका वेग कितना है? 0 है। अब गाड़ी पे बैठे आपने रेस दी, वेग बढ़ा 10, 15, 20, 50, 60, तो समय के साथ उसके वेग में क्या आया? परिवर्तन। तो ये वेग में जो परिवर्तन की दर है, इसे ही क्या कहा जाता है? त्वरण। यानी समय के साथ वेग में क्या होना? परिवर्तन। तो इसको अपन कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो त्वरण का सूत्र देखो, त्वरण को लिखते हैं ए से। तो त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन, वेग होता है v, परिवर्तन के लिए आगे लगाते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। और दर का मतलब क्या होता है? पूरी मैथ्स पढ़ो, पूरी फिजिक्स पढ़ो, कहीं भी दर आ जाए, दर का मतलब भाग दे देना किसका? समय का। दर हमेशा समय का भाग लग करके निकलती है। ठीक है, जैसे चाल क्या है? दूरी में परिवर्तन की दर है, मतलब चाल में किसका भाग देना है? समय का देना है। तो ए बराबर डेल्टा वी बाई टी। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन अपॉन समय। अच्छा, वेग में परिवर्तन कैसे आएगा? प्रारंभिक वेग दे रखा है और अंतिम वेग दे रखा है, तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक। तो v फाइनल अंतिम वेग माइनस v इनिशियल प्रारंभिक वेग अपॉन समय। अगर ऐसा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? त्वरण। जैसे आपको बोले एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, और 100 सेकंड के बाद, 100 नहीं, ज्यादा हो जाएगा 100, एक गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से और 20 सेकंड के बाद उसका वेग 50 मीटर पर सेकंड हो गया, त्वरण बताओ। तो पहले वेग कितना था? 10, बाद में कितना हो गया? 50, अंतर कितना आया? 50 माइनस 10 40, डिवाइड बाय समय, कितने समय में हुआ? 20 सेकंड में हुआ, 40 बटा 20, तो त्वरण आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूनिट की बात करें, वेग की यूनिट क्या होती है? वेग की यूनिट
मीटर पर सेकंड। नीचे क्या है, समय है, तो समय के लिए भी क्या आ जाएगा, सेकंड। इस सेकंड से ये सेकंड बोलो, नहीं कटेगा, काटना मत। हाँ, मल्टीप्लाई होता है पता है ना, पलट जाएगा, क्या आएगा, बहुत बार आया है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो वेग में खुद में है, और दर है तो डिवाइड बाय समय है, तो उसके लिए सेकंड भी आ गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, पर त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा भी सही। नीचे सेकंड, यहां पे भी सेकंड सेकंड चल रहे हैं, एक एक सेकंड है, यहाँ सेकंड का स्क्वायर है, स्क्वायर क्यों है, नीचे ऑलरेडी सेकंड का डिवाइड हुआ है इसलिए। ठीक है, इतनी बात में कोई डाउट हो तो बोलो, इतना लिखो जल्दी से। लिख लिया, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भाई, बहुत धीरे लिख रहे हो। चलो अगली बात सुनो, ये जो त्वरण होता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, नोट डाल के लिखो, मंदन को कहते हैं रिटार्डेशन। लिखो नोट लगा के, ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। अगर त्वरण का मान नेगेटिव आ जाए तो उसको अपन मंदन कहते हैं। वापस बोलूं, ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। जैसे सिंपल सी बात, आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि वेग 10 से बढ़कर के कितना हो रहा था, 50 हो रहा था, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो त्वरण का मान निकालो, निकाल सकते हो, कितना होगा, 50 माइनस 10, ये तो ये आ गया, अपॉन में 20, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये +2 आया या -2 आया, मतलब अभी त्वरण धनात्मक है ऋणात्मक है, धनात्मक त्वरण को तो त्वरण ही कहेंगे। लेकिन त्वरण अगर ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक कब आ सकता है, जैसे जैसे वेग उसका कम हो गया हो, जैसे गाड़ी चल रही है अभी 50 की स्पीड से, और उसने लगा दिया ब्रेक, ब्रेक लगा दिया, उसका वेग हो गया 10, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। अब अंतिम वेग क्या हुआ, 10, प्रारंभिक क्या हुआ, 50, 10 माइनस 50 -40, और डिवाइड बाय समय, मतलब अब जो त्वरण आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। अब इस त्वरण को हम लोग या तो ऋणात्मक त्वरण बोल दें या फिर क्या बोल दें, मंदन। समझ आ गया। तो जब भी त्वरण अगर नेगेटिव में आएगा तो वो मंदन होगा। और अब दिमाग लगा सकते हो, त्वरण अगर नेगेटिव में आ रहा है तो गाड़ी का वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है, मतलब जब ब्रेक लगाया जाता है तब मंदन की अवस्था होती है। लॉजिक समझ में आया। जब लगाया जाता है ब्रेक तो वेग क्या हो जाता है, घट जाता है, और वेग घट जाता है तो वो कौन सी अवस्था आ जाती है, ऋणात्मक त्वरण की अवस्था आ जाती है। और ऋणात्मक त्वरण की अवस्था आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ये बात समझ में आई क्या, बोलो। और जब दबाया जाता है एक्सीलरेटर, तो एक्सीलरेटर जब दबाया जाता है तो वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेग बढ़ जाता है तो त्वरण किस में आएगा, धनात्मक में। और धनात्मक त्वरण को ओनली त्वरण भी कहते हैं। क्लियर है क्या। तो अगर चाहो तो आप ऐसे लिखते हो कि वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, उसको कहते हैं मंदन। वेग अगर बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, इसको ओनली त्वरण भी कहते हैं।
चाहो तो लिख लो, और नहीं तो पता है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये बेसिक बातें पता होगी तब जाकर के आगे टॉपिक समझ आएंगे। अच्छा, धनात्मक त्वरण को ओनली त्वरण भी कहते हैं ना, और त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिलरेशन। इस एसिलरेशन से ही वर्ड आया एसिलरेटर, इसलिए कहते हैं गाड़ी में एसिलेटर दबाओ, क्या होता है? वेग बढ़ता है। तो एसिलरेटर से ही वेग बढ़ता है, इसलिए उसका नाम एसिलरेशन दिया गया है। ठीक है।